जरा सोचिए कि जिन आंगनबाड़ी सेविकाओं की सैलरी खुद ही मामूली होती है, उनसे अगर 3500 रुपए हर महीने यह कहकर वसूल लिया जाए कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी सैलरी हम रोक देंगे, तो सोचिए कि कितनी गिरी हुई सोच उन लोगों की होगी जो इस तरह का काम कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले से ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, जहां के सीडीपीओ और सुपरवाइजर के ऊपर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि लोगों के द्वारा हर महीने 3500 रुपए वसूला जाता है और पैसे नहीं देने पर सैलरी ही रोक दिया जाता है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब इस पूरे मामले को समझिए। जिन आंगनबाड़ी सेविकाओं के भरोसे गांव के छोटे छोटे बच्चों को पोषण मिलता है, गर्भवती महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचता है, वही आंगनबाड़ी सेविकाएं अगर खुद शोषण का शिकार होने लग जाए तो फिर सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। रोहतास जिले से जो मामला सामने आया है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि एसडीपीओ और पर्यवेक्षिका के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं से हर महीने 3500 रुपए की वसूली की जा रही है और अगर किसी ने पैसे देने से मना किया तो उसका वेतन ही रोक दिया जाता है, सामान रोक दिया जाता है और उससे तरह तरह से परेशान किया जाता है। जिस आंगनबाड़ी सेविकाओं को खुद मामूली मानदेय मिलता है उसे भी हर महीने कट देना पड़ता है। मतलब ऊपर से सरकार ये कहती है कि बच्चों के पोषण पर ध्यान दो, सरकारी योजनाओं को मजबूत करो, और नीचे से कुछ अधिकारी उसी के पैसे पर अपनी कमाई का एक नया जरिया ढूंढ लेते हैं और कट लेना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि अब यह पूरा मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक सेविका और उसके पति खुलकर इस पूरे मामले पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर महीने उन्हें पैसा देना पड़ता है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। यहां तक कि ऑनलाइन उनसे पैसा लिया जाता है। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो में लगाए गए आरोप काफी गंभीर है। वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि जो पैसा नहीं देता है उसका नियमित वेतन रोक दिया जाता है और जरूरी सामान भी जो है उसे नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, कई आंगनबाड़ी सेविकाओं का यह कहना है कि पहले 2500 रुपए महीना वसूला जाता था, लेकिन साल 2025 आते आते इसे बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया गया है, यानी वसूली रेट को भी अपग्रेड कर दिया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिन पैसों से बच्चों के पोषण, राशन और योजनाओं का काम होना चाहिए, वही पैसा घूस लेने के रूप में जो है वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे आखिर नुकसान किसको होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर उन मामूली बच्चों पर पड़ेगा जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीडीपीओ कार्यालय को भी प्रखंड कार्यालय परिसर से हटाकर करीब आधा किलोमीटर दूर सेमरी रोड में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि यह काम बिना प्रखंड विकास अधिकारी को जानकारी दिए किया गया है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कार्यालय को अचानक दूसरी जगह ले जाना पड़ा? क्या मामला है? या फिर जो है ये पूरा मामला सुविधा का था, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्योंकि जब सिस्टम में पारदर्शिता होती है तो चीजें जो होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन जब दाल में ही काला हो
तो दफ्तर भी साइड लोकेशन में पहुंच जाता है। फिलहाल इस मामले की चर्चा पूरे इलाके में है। चारों तरफ इस मामले को लेकर जो है वो बातचीत हो रही है, क्योंकि मामला जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं का है, जो दिन रात मेहनत करती हैं, बच्चों के पोषण पर ध्यान देती हैं और इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखती हैं, उन्हें जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में सारी जानकारी देती हैं, जिनकी सैलरी बिल्कुल मामूली होती है और उन्हीं मामूली सैलरी में से 3500 रुपए कट कर लिया जाए, 3500 रुपए उनसे वसूल लिया जाए, उनका हक मार लिया जाए, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। बाकी आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।